लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत साहब का ये शेर दरअसल इस दौर का शेर है। और वैसे राहत साहब को इस शेर के आगे कुछ और लाइन भी जोड़नी थी कि लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे भी घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये तुम्हारे भी मैं क्यों कह रहा हूं, ये अपन इस खबर के अंदर जानेंगे। क्योंकि हुजूर जिस देश को धर्म के नाम पर टुकड़ों में बांटने की आग जो लगाई है, तो जो आग लगा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि ये आग उन्हीं का घर जलाएगी, उन्हीं के हाथ जलाएगी। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि जिस देश के अंदर ये रहते हैं, ये उसी देश को धर्म की आग और धर्म के नाम पे ये टुकड़ों में बांटने में लगे हुए हैं। इनको ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब आग लगेगी तो भड़केगी, और जब भड़केगी तो इसको काबू करना इनको मुश्किल हो जाएगा। और जिस बस्ती में रह रहे हैं ये तो उसी को जलाने पे आमादा है। अभी जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कुछ ऐसा ही चल रहा है। धर्म की राजनीति तो 2014 से, दरअसल जब हिंदू खतरे में आया तब से इनकी चली रही है। दो अलग भागों के अंदर देश बटा हुआ है। इनको पता है कि जो बहुसंख्यक हैं वो वोट देंगे, उस वोट से ये जीतेंगे, और इसलिए बिना कुछ बोले ये वक्त वक्त पे आते हैं, अपने मंगलसूत्र और घुसपैठिए जैसे कब्रिस्तान शमशान जैसे बयान देते हैं, उसकी आग लगाते हैं, और जो इसको बांटने वाले हैं उनको तरक्की देते रहते हैं और इनका काम चलता रहता है। तो कुल मिला के ये धर्म की राजनीति की आग खूब लगा के और मौज कर रहे हैं, लेकिन अब ये आग इनको खुद को ही जला रही है। पिछले दिनों मस्जिदों और दरगाह में मंदिर, बावड़ी और जाने क्या क्या ढूंढने का चलन शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो जो आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि भैया ये हर मस्जिद के नीचे क्यों मंदिर ढूंढ रहे हो, इससे देश का माहौल खराब होगा। मतलब उनको भी ये बात लग गई। अब संघ के सुप्रीमो बोल गए, लेकिन मैंने कहा ना कि जब किसी के मुंह अगर खून लग जाता है तो लग जाता है। अब इन्होंने भक्त तो बना लिए, लेकिन भक्त ऐसे बन गए कि जब आरएसएस के जो सुप्रीमो हैं, जब उन्होंने ये बात बोली तो भक्तों ने उन्हीं की ले ली, उन्हीं की बैंड बजा दी और उन्हीं को कह दिया कि भैया चुप रहो। और उसके बाद में अजमेर में मंदिर होने का दावा किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि भैया ये जो निचली कोर्टें जितनी भी हैं वो सब अभी रुक जाओ। लेकिन इसी बीच अजमेर शरीफ का उर्स होता है, और उर्स में जो बरसों से चला आ रहा है, क्योंकि अजमेर शरीफ की ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो दरगाह है, वो दरगाह भारत के अंदर मुसलमानों के सबसे बड़े आस्था का केंद्र है और लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं। इस बार भी अभी अजमेर शरीफ का उर्स हाल में चल ही रहा है, और आज ही अजमेर शरीफ में ये जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पे प्रधानमंत्री की ओर से भेजी गई जो चादर है, वो उनके जो अल्पसंख्यक के मामलात के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने चढ़ाई, क्योंकि हर साल इनकी चादर चढ़ती है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो चादर है वो 11वीं बार भेजी गई, क्योंकि 11 साल से जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इस बार जो ज़ॉम्बी इन्होंने तैयार किए थे वो ज़ॉम्बी अब इन्हीं पे भड़क गए, क्योंकि जो चादर के साथ में जो फ़ोटो है वो फ़ोटो किरण रिजिजू ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल के ऊपर शेयर किया। जब शेयर किया तो साहब आप ये देख लो कि जो भक्त लोग थे, मतलब इन्हीं पे पिल गए। क्या आपको ये नहीं करना चाहिए, और अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और वहाँ नहीं भेजनी चाहिए, और मतलब इतने ऐसे ऐसे बयान, ऐसा ऐसा ट्रोल किया कि मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं किया होगा। और उन लोगों ने ट्रोल किया जो हमेशा नरेंद्र मोदी के गुण गाते रहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के देवता तो वो उन्हीं को मानते हैं। हिंदू, क्योंकि 2014 के बाद में ही हिंदू खतरे में आया ना, और उसी के बाद में ये हिंदू को बचाने के लिए आए, और इसीलिए ये लगातार प्रधानमंत्री बनते आए। तो अब जब इन्होंने अजमेर शरीफ में जो चादर भेजी तो उसके बाद में अब इनकी ठन गई, जितने भी जो भक्त टाइप थे उनकी ठन गई
कि यहाँ हम लड़ रहे हैं, हमको लड़ने के लिए आगे भेज दिया और खुद चादर भेज रहे हैं। उसमें जो कई लोगों के तो बयान आ गए, जिसमें हिंदू सेना और एक और वो कौन सी सेना, उसके तो बयान आ गए। आपको बयान भी जो इसमें कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चलेंगे वो हम आपको सुनाएंगे, आप सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से उनसे सीधे बातचीत करते हैं। विष्णु जी, जरा ये बताइए कि ये चिट्ठी जो आपने पीएम को लिखी है, क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी, क्या मकसद है? मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है वहाँ चल रहा है, और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए आप भेजें, ये मामले में ये भी ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, ठीक, जल अभिषेक करना, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं, तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? के द्वारा हर वर्ष की भांति चादर भेजने का संदेश आया है, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर भेजी जाएगी उसका गलत संदेश न्यायपालिका पे जाएगा और आम जन में जाएगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इस विषय पर हम सबने चर्चा की और निर्णय लिया, प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है वो चादर ना भेजे, क्योंकि इसका मूल कारण ये है कि अजमेर न्यायालय के अंदर दरगाह महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है। तो उससे न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, राजतंत्र भी प्रभावित होगा और जनतंत्र भी प्रभावित होगा। तो इससे जो प्रधानमंत्री की जो छवि बिगड़ सकती है, ऐसी स्थिति को बिगड़े नहीं और एक गलत संदेश नहीं जाए, इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि किसी प्रकार से ही तमाम जो उसकी रसूमात है वो अजमेर शरीफ की बारगाह में शुरुआत होती है उनकी। ये खानका शरीफ है अजमेर शरीफ की सबसे कदीमी खानका, एक लौती खानका, गरीब नवाज जहाँ रहा करते थे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी रसूमात होती है तो पहले सज्जादा नशीन साहब यहाँ आके बैठते हैं और यहाँ से बैठने के बाद में अंदर से इत्तला आती है कि सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने में जाकर के गद्दी पे बैठते हैं, वहाँ फातह होती है, फातह के बाद में कव्वाली की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गान के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे। हम तो सुन लिया आपने। तो कुल मिला के यही है कि जब आप आग लगाते हो तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप आग लगा रहे हो तो उस आग में हाथ आपके भी जलेंगे। आपका वैसे इस मामले में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।